हाय गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टेंस, जो कि 11th एंड 12 और साथ ही में बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका एक हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है आज हम लोग जानेंगे। फर्स्ट इसका टॉपिक ये है कि करंट फ्लो ड्यू टू फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का फर्स्ट टॉपिक है करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ओके, और इसका सेकंड है नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट। जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर में करंट को पास करते हैं तो यहाँ पे क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में देखिए केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग करंट। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट को पास करते हैं तो क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हमारा आयन के रूप में होता है और ये मेटालिक कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस इज ड्यू टू कॉलिजन विथ कर्नल। मेटालिक कंडक्टर्स में क्या है कि जब जो कर्नल है आपस में कॉलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस होता है। ओके, और कर्नल क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर तो उस एटम को कर्नल कहते हैं। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेसिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरैक्शंस। इसमें रेसिस्टेंस कब क्रिएट होता है, जब इंटरैक्शन होता है तब। ओके, तो फर्स्ट क्या होता है, सैल्यूट और सैल्यूट में होता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्यूट में होगा इंटरैक्शन, जैसे कि यहाँ पे Na+ और Cl- है। ठीक है, दूसरा इंटरैक्शन क्या है, किस टाइप का है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन होता है। तीसरा हमारा ये है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में इंटरैक्शन होता है, वो है। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो साथ ही साथ रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम लोग इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजली फास्टली मूव करता है और आपस में ज़्यादा टकराता है। इस वजह से रेसिस्टेंस क्या है, इसका इंक्रीज होता है। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या है, इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। अभी देखिए इसमें क्या था, हमारा इंटरेक्शन की वजह से रेसिस्टेंस इसमें क्रिएट होता था। अब हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इंटरेक्शंस बहुत ही रेयर होगा, इस वजह से यहाँ पे डिक्रीज होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताती रहूँगी, सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ।